और ये सामने वाला माउंटेन पता कैसा लग रहा है, जैसा कैलाश मानसरोवर वाला दिखाते हैं। और वैसे मौसम देख लो आप, मौसम बिल्कुल क्लियर है। स्नोफॉल के अभी खैर कोई चांसेस है नहीं। ओहो भाई साहब, ये सीन आड़ा है, खतरनाक सीन है भाई आड़ा तो ये। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइए अटल टनल की तरफ, और आपको पूरी अपडेट देंगे कि कहाँ कौन सा रोड खुला हुआ है, बारालाचाला खुला है नहीं खुला है, शिंकुला। हेलो गाइस, अगेन वेलकम ऑन आवर चैनल। अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं दिल्ली के प्रदूषण से दूर। यहाँ का AQI बहुत ही खतरनाक हो रखा है। हम जा रहे हैं अभी मनाली की तरफ, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि मनाली का वेदर कैसा है, और शिंकुला पास खुला है नहीं खुला है, लेह मनाली हाईवे के क्या अपडेट्स हैं, बारालाचाला पास खुला है नहीं खुला है, और अगर पता लगा तो रोहतांग पास का ही बताएंगे। कल तक तो रोहतांग पास वैसे खुला हुआ था, लेकिन वहाँ पहुँच के बताएंगे कि अब कितने दिन तक और रोहतांग पास खुला रहेगा या बंद हो जाएगा, और इस ट्रिप में क्या खर्चा आने वाला है, क्या हमारा होम स्टे होगा, कैसा होम स्टे होगा, होम स्टे के क्या चार्जेस हैं। और हम ट्रैवल कर रहे हैं अपनी CNG वाली गाड़ी से, CNG i10 नियोस। तो आपको पूरा इस पूरे ट्रिप पे बताएंगे कि आप कम से कम खर्चे में कैसे मनाली की तरफ ट्रैवल कर सकते हो, या उससे आगे की तरफ ट्रैवल कर सकते हो। कि जैसे कोशिश करेंगे, अगर जंस्कार हुआ तो जंस्कार दिखाएंगे कि जंस्कार में क्या होम स्टे है, जंस्कार में कैसे ट्रैवल कर सकते हो, और लेह मनाली हाईवे वाला अगर रास्ता खुला हुआ तो वो कहाँ तक खुला हुआ है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये एक्साइटिंग जर्नी। गाइस, आप ये मैप में देखो अभी मेरे, ये आप खरड़ मतलब दिल्ली साइड से आओगे या हरियाणा से आओगे ना, तो ये बाईपास दिखाता है खरड़ के पास से। बट ये बाईपास रोड पता नहीं चालू है या बंद है। कुछ पिछले हफ्ते तो बंद था, अब पता नहीं चालू हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार देखते हैं चल के। लास्ट वीक था ये बंद, अभी भी मेरे को बंद ही लग रहा है, कोई नहीं जा रहा। बंद ही लग रहा है, बंद ही लग रहा है, लेकिन गूगल पे आपको दिखाएगा बाईपास, तो आप बाईपास मत जाना। देखते हैं बंद है या क्या है। एक गई तो है भाई ये जिप्सी, अगर ये जा रही है तो हो सकता है खुल गया हो, बाकी देखते हैं, जो भी होगा आपको अपडेट कर देखते हैं। वही है कि अगर ये कैब वाले हो सकता है कैब वालों को भाई ज़्यादा नॉलेज हो, अपन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक तो था ये बंद। तब तो बंद। अब देखते हैं कि अब इसका क्या सीन है। अगर निकल गए तो आपको बता देंगे, नहीं निकले तो भी बता देंगे। तो अभी ये जो मतलब हम रोड चढ़े थे ना खरड़ कुराली वाला बाईपास, तो भाई यहाँ पे इन्होंने टोल भी बना दिया है। तो इस रोड से आना है तो टोल अभी तो बंद है। रोड कहाँ से निकलेगी भाई गाड़ी? अरे वो कहाँ से गया कैब वाला? कैब वाला कहाँ से गया भाई? कुछ तो हो रहा है। वो नहीं, कोई सा है खुला? नहीं, अच्छा, यहाँ से खुला है। आगे आगे से गाड़ियाँ कहाँ से जा रही है वो? ये तो भाई कंफ्यूजिंग सा सिस्टम लग रहा है। क्या है? आगे उस पे पढ़ो, उस पे दिखेगा। ये गाड़ी आगे से मुड़ के आई है, अब ये इस साइड से जा रही है, तो हम भी भाई फिर इसी साइड से चलते हैं। समझ तो नहीं आ रहा आगे क्या सिस्टम है। अब ये वाली गाड़ियाँ तो जा रही हैं, अब देखते हैं, क्योंकि यार ये सिस्टम तो थोड़ा सा समझ से बाहर है, क्योंकि इन्होंने कोई साइन वाइन भी नहीं लगाए हुए। तो आप भी यही इधर वाला ही रोड लेना, मतलब टोल पार करके, और टोल का इन्होंने वैसे गेट तो कोई खोला नहीं हुआ, एक साइड वाला रास्ता खुला हुआ है। हाँ, तो उधर वाला बंद मिलेगा। तो आपको मतलब जो आने वाली साइड है ना सामने से, उसी वाले रोड पे लेना। उधर वाला रोड मेरे को दिख भी नहीं रहा है।
यार उस साइड से गाड़ी आ तो रही है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। या तो ये हो सकता है कि आगे तक चली गई है वो और फिर वापस आई हो। रात है ना, रात को सही से समझ तो नहीं आता, दिन होता तो दिन में समझ में आता। गाइस आपको ये ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा होगा, आप ना आगे, अब ये देखो ये दिल्ली वाली गाड़ी भी आगे ही निकल गई थी, हमको देख के हमारे पीछे मुड़ी है। ठीक है, अब या तो आगे से यू टर्न लगेगा या फिर रॉन्ग साइड ले लूँगा फ्लाईओवर के नीचे से। रॉन्ग साइड नहीं लेंगे भाई, आगे से रोड है भीड़ा है। अब देखते हैं कहाँ से जाना है, नीचे से लेना वैसे तो यू टर्न, नीचे से यू टर्न खुला होगा तो नीचे से लेते हैं। तो यहाँ से हम एग्जिट कर रहे थे बट यहाँ पे ये बंद है, ये नहीं अंधेरे में दिख नहीं रहा। अंधेरे में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको ना आगे ये जो नीचे से रोड जा रहा है ना रोपड़ की तरफ, वहाँ से आपको आगे से वापस पीछे की तरफ रॉन्ग साइड आके फिर एग्जिट मिलेगा, नहीं तो एग्जिट नहीं है उस रोड पे। अब यहाँ इससे से अच्छा है जब तक कि ना खुले ना, हाँ तब तो तक अंदर से ही आओ। उसके खरड़ कहाँ से, खरड़ के अंदर से ही खरड़ आओ। के अंदर से ही आना ज्यादा सही है बजाय की, क्योंकि ये रास्ते अभी खोल नहीं रखे। तो आप भाई बाईपास मत ले, क्योंकि परेशानी वाला ही काम है। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं कीरतपुर। कीरतपुर के पास बरिस्ता है, जो कि लास्ट टाइम हम जहाँ पे रुके थे तो सेम वहीं पे अब रुक गए हैं कि थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और अभी तक ना जो हमने CNG डलवाई है वो डलवाई है 1000 रुपये की, एक जगह 580 की थी और एक जगह 421 रुपये की थी। तो अभी 1000 रुपये की CNG डलवाई है और अभी बची हुई है CNG, जो कि आगे टनल नंबर 2 पार करके जो CNG पंप आता है तो वहाँ पे लास्ट CNG डलवाएंगे। उसके बाद फिर CNG सीधा कुल्लू में है। तो फिर अब बस अपना आप कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी पी के और निकलते हैं। और अभी टेम्परेचर हो रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठंड हो रखी है बढ़िया। मेरे को याद है कि अभी 2 हफ्ते पहले तो ऐसी नॉर्मल मैं टी-शर्ट में खड़ा था, बट अब जैकेट में हूँ। तो अब अंदर चलते हैं और कॉफ़ी पी लेते हैं फटाफट से। सही स्ट्रॉन्ग है, नींद भाग जाएगी पी के। अब बस हम लोग एंटर हो जाएंगे अब हिमाचल में। और यहाँ पे ना आपको कैश ही देना पड़ेगा। पहले लगते थे 50 रुपये जो ये टोल लेते हैं, अब लगते हैं 60 रुपये। कितने 70? पिछले से पिछले हफ्ते तो 60 लिए थे। पिछले से पिछले हफ्ते 60 दिए थे ना अपन ने। पिछले पर्ची नहीं दी। क्या मेरा पर्ची कौन दी थी ना उसने? अब दी है। हाँ तो ये है भाई सीन। उस वाली लाइन में वो 60 रुपये ले रहा है, इस लाइन में 70 रुपये। एक हफ्ते की बात है। हाँ हफ्ते पहले की तो बात है, अलग ही सीन है भाई इनका भी। अब ये है यहाँ पे लास्ट CNG पंप, जो कि मैंने बताया था 2 नंबर टनल के बाद आएगा। और यहाँ पे जो CNG का रेट है वो है 91 रुपये 50 पैसे, मतलब पंजाब से 50 पैसे सस्ती है। तो यहाँ पे लास्ट CNG आप डलवाओ, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट कुल्लू में मिलेगी। तो खैर ठंड तो है, तो यहीं से CNG डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो भाई साहब ये क्या है कि पूरे मनाली वाला जो रोड है ना, पूरे मनाली रोड पे कैमरे जो लगे हुए हैं ना, ये आपकी स्पीड जो बताते हैं, ये मत सोचना कि इनसे चालान नहीं आएगा। अभी जब हम आए थे ना पीछे, तो यही गलती हो गई और चालान आ गया था। कितने 1500 रुपये का आया था। तो भाई साहब ये इन्होंने जो इतने सारे कैमरे लगाए हुए हैं ना, तो ये चालान आता है पक्का। तो अपनी स्पीड, मतलब जो स्पीडोमीटर है उसमें 60 से ऊपर मत रखो, क्योंकि 60 वैसे तो 10 कम लेता है ये, लेकिन मेरा ये है कि 60 ही रखो भाई, 60 से कम रखो।
नहीं तो फालतू में 1500 का चालान आएगा सीधा, और वो ओवर स्पीड वाला चालान फिर भरना ही पड़ेगा। अब ये देखो आगे आ गया ना कैमरा। तो पूरे हाईवे पे जब से हिमाचल में एंट्री हुई है ना, ये लगा लो कि थोड़ी थोड़ी देर पे कैमरे लगे हुए हैं। अब ये वाला कैमरा नहीं चल रहा है भाई। ये बिल्कुल पास आ जाओगे ना तब चलेगा। ये दूर से आपको लगेगा कि कैमरा नहीं चल रहा, लेकिन पास में आते ही चल रहा है। ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम, वो आया और भाई स्पीड आई थी 70 के आसपास और 1500 का चालान आ गया। अब भरना पड़ा, फिर क्या करें। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस रूट पे। तो अभी हमने क्रॉस किया है सुंदरनगर, और अब यहाँ पे धुंध देखो भाई साहब, कितनी ज़बरदस्त धुंध है। तो अभी ना इस मौसम में यहीं पे धुंध मिली है, और अभी जब पहले आए थे तब भी सेम इसी जगह पे धुंध थी। तो यहाँ पे अब गाड़ी ध्यान से चलाओ और धुंध में ध्यान रखो भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मनाली मॉल रोड पे। और आप देख लो, ये रहा अटल बिहारी जी का स्टैचू, और पीछे आप मॉल रोड देख लो, बिल्कुल क्लीन एकदम सुबह का नज़ारा। और सामने ऊपर पहाड़ों पे बढ़िया धूप निकल चुकी है। जो मौसम अभी ख़राब बता रहे थे वो ख़राब नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, चांद नज़र आ रहा है। और वैसे मौसम देख लो आप, मौसम बिल्कुल क्लियर है। स्नोफॉल के अभी खैर कोई चांसेस हैं नहीं, तो जो भी होएगी वो 15 दिसंबर के बाद ही है चांसेस। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे अटल टनल की तरफ, और आपको पूरी अपडेट देंगे कि कहाँ कौन सा रोड खुला हुआ है, बारालाचाला खुला है नहीं खुला है, शिमकुला खुला है नहीं खुला है। जो भी अपडेट्स होगी आपको वो सारी देंगे। तो अभी चलते हैं अटल टनल की तरफ। तो हम लोग निकल चुके हैं मॉल रोड से। आप आगे सामने देखो, जो मतलब थोड़े दिन पहले एक हफ्ता 10 दिन पहले जो पहाड़ पे बर्फ़ थी, वो बर्फ़ अब बिल्कुल स्नो कम हो चुकी है। सामने आपको पहाड़ों पे दिख रही होगी। और मौसम ठीक है, 6 डिग्री है अभी तापमान, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं और आपको सारी अपडेट देते हैं, और सोलांग वैली दिखाएंगे आपको कि सोलांग वैली में कैसा है मौसम। और ये वाला रोड जो है, अभी कुछ दिन पहले आगे जो है वो बना नहीं हुआ था, बट अब ना धीरे धीरे रोड बन रहा है। मतलब कुछ नहीं तो कच्चा ही बन रहा है। अब जैसे ये वाला है ना, इस पे थोड़ी थोड़ी इन्होंने, ये जो बिल्कुल वो था ना, बिल्कुल पत्थर थे, अब ये देखो ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा बना दिया है रोड यहाँ से। चाहे कच्चा ही बनाया है, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि अब आगे स्नो गिरेगी ना तो फिर और ज़्यादा रोड ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी बन गया है ये रोड। अब बस जल्दी से आगे चल के और आपको सारी अपडेट देंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइए। और अगर चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में, और आपको सोलांग वैली दिखाता हूं मैं कि कैसे खाली पड़ी है। ये देखिए आप सोलांग वैली का नज़ारा, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, और जब स्नोफॉल होएगी तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं। तो पूरी सोलांग वैली इस टाइम पे खाली है। और अगर आपको अंजनी महादेव टेम्पल जाना है ना, अगर आपको पैदल जाना है तो आप यहाँ से इधर से ऊपर चढ़ के और यहाँ से पैदल जा सकते हो। 20 मिनट लगेंगे आपको पैदल जाने में। बाकी जो ये ATV वगैरह वाले हैं वो पता नहीं, शायद 500 रुपये लेंगे या 600 रुपये लेंगे। लेकिन अगर आपको पैदल जाना है तो आप पैदल जा सकते हो। अब धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ बादल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब अटल टनल पे देखेंगे कि अटल टनल पे कैसा मौसम है, और फिर उस साइड निकल के लाहौल में देखेंगे कि लाहौल में कैसा मौसम है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे भी ना रोड चौड़ा कर दिया है। जब सोलांग वैली से आगे आते हैं ना तो यहाँ पे जाम लगता था काफ़ी, तो अभी ये वाला रोड भी चौड़ा कर दिया है। मतलब ये है कि धीरे धीरे गाड़ियाँ अब निकल जाएंगी। वो वाला सीन नहीं है कि खड़े रहेंगी गाड़ियाँ और जाम लग जाएगा। बट आप कोशिश करो कि अगर आपको अटल टनल की तरफ जाना है, घूमना है, तो आप सुबह के टाइम जल्दी आ जाओ, क्योंकि सुबह जाम नहीं लगेगा। फिर 10 बजे के बाद ना जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो, अब अभी गाड़ियाँ कम ही हैं फ़िलहाल रोड पे।
अभी हम लोग अटल टनल पहुंच गए हैं, जो कि अटल टनल का साउथ पोर्टल है, जो कि मनाली वाली साइड में है। उस साइड जब क्रॉस करेंगे तो वो आएगा नॉर्थ पोर्टल। और जो ये अटल टनल है ना, ये 10,000 की फीट की हाइट पे सबसे मतलब लंबी टनल है, इतनी ऊंची हाइट पे। और आप पीछे की तरफ मौसम देखो, जो पीछे वाले पहाड़ है ना, उन पे बर्फ़ हो रखी है, मतलब पूरी स्नो है। और अभी बादल भी काफ़ी हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मनाली में मौसम क्लियर था, अब यहाँ पे बादल दिख रहे हैं। अब वो वाला ना, हाँ अब एकदम क्लियर लग रहा है भाई। दिल्ली वाला पोल्यूशन था, अब ये वाला बिल्कुल क्लियर है। और ये बादल ना चल रहे हैं, अगर देखोगे ना तुम ध्यान से, ये बादल धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। ये इधर देखो, इस साइड में ये बादल हल्के हल्के ना मूव हो रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रुके हुए हैं, बादल चल रहे हैं। बट टाइम लैप्स नहीं लगाऊंगा मैं अभी। यहाँ पे एक भाई आता था 7 बजे, वो बन टिक्की वाला, बट वो आया नहीं हुआ है। एक आगे शॉप है, उस पर जाके पूछता हूँ कि वो बन टिक्की, बट मेरे को लग नहीं रहा उसके पास है नहीं। फिर अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं अटल टनल से। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा है। धूप तो मेरे को दिख नहीं रही, यहाँ पे भी धूप नहीं दिख रही है, और मौसम तो वैसा ही है, क्लाउडी है और बर्फ है पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी पीछे की साइड में। अब वही है, अब यहाँ से अगर आपको बिल्कुल नज़दीक बर्फ़ देखनी है तो वही आप इस साइड चले जाओ, काजा वाली साइड में। यहाँ पे आपको ज़्यादा आगे तक तो जाने नहीं देंगे, या फिर आप लेफ़्ट निकल जाओ, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं। अभी हम ना सिस्सू वाली साइड तो जाएंगे ही, खैर उस साइड बाद में जाएंगे। अभी हमने ना काजा वाली साइड एक बार गाड़ी घुमाई है, ये देखने के लिए कि यहाँ का टेरेन कैसा है और यहाँ पे व्यूज़ कैसे हैं। तो और यहाँ पे हाँ, ग्राम्फू, मैं नाम भूल गया था, ग्राम्फू तक जाने देंगे। तो एक बार बस यही देख रहा हूँ मैं कि ग्राम्फू तक कैसा मौसम है इस साइड में। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बार आपको दिखा देते हैं, इसलिए यहाँ पे गाड़ी हमने ग्राम्फू वाली साइड मोड़ लिया है। फिर बाद में अपना उस साइड तो हम खैर जाएंगे ही, अपना ये दारचा और बारालाचा वाली साइड में एक बार थोड़ा सा ना इधर एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये काजा वाला रोड है, नीचे नदी में तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से, खैर आगे दिखाऊंगा, यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, नीचे तो बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ की पहाड़ी थोड़ी अलग है, यहाँ का टेरेन अलग है। यहाँ पे तो भाई साहब पत्थर भी गिरे हुए हैं। अब यहाँ पे रुके हैं एक जगह पे, यहाँ से कोकसर 5 किलोमीटर है। अब ये देखो, ये जो सामने वाले पहाड़ हैं इस पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, और इन पे आपको ये जितने वाटरफॉल हैं ये भी पूरे जमे हुए हैं। आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ओ भाई साहब, ज़बरदस्त है ये। यहाँ का टेरेन अलग है भाई, वहाँ से जो सिस्सू वाली साइड जाते हैं ना, यहाँ का टेरेन अलग है। और ये सामने वाला माउंटेन पता कैसा लग रहा है, जैसा कैलाश मानसरोवर वाला दिखाते हैं ना रील्स में, वैसा लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल सेम। गजब व्यू है, नाइस गाइस। अब आप ये वाला व्यू देखो, ये पूरा वाटरफॉल कैसे फ्रोजन हो रखा है गजब तरीके से। और नदी का पानी है ना बिल्कुल नीला है, बहुत ज़बरदस्त। और आगे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि नदी के पास जाना मना है, अगर गए तो 1000 से 5,000 तक रुपए का जुर्माना लग सकता है, और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है नदी के पास पकड़े जाने पर, ये लिखा हुआ है इन्होंने। लेकिन व्यू बिल्कुल मैस्मराइजिंग है,
सारे वाटरफॉल जितने भी है सब फ्रोज़न हो रखे हैं ज़बरदस्त तरीके से, और बिल्कुल नीला पानी। अभी हम ना कोकसर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना कोकसर में चेक पोस्ट है, और अभी जो दिसंबर में आपको जाने देंगे ना वो सिर्फ ग्राम्फू तक जाने देंगे। यहाँ से ग्राम्फू है 6 किलोमीटर, और ये पोस्ट खुलेगी 10 बजे। 10 बजे से पहले किसी भी गाड़ी को नहीं जाने देंगे, बस जिसके आगे शॉप है वो जा सकता है, और 1-2 ATV जो खड़ी है यहाँ पे वो जा सकती हैं। तो पुलिस वाले उससे पहले आगे नहीं जाने देंगे। तो आपको अगर आगे जाना है तो आप यहाँ पे 10 बजे तक पहुँचो। तो भाई अभी देखो करेक्ट 10 बजे 2 मिनट पहले ही छोड़ दिया इन्होंने। 9:58 हुई है। अब 9:58 पे इन्होंने यहाँ से छोड़ दिया है कि आप जा सकते हो आगे ग्राम्फू तक। अब बस आगे चलते हैं ग्राम्फू तक, देखते हैं कैसा है मौसम, और फिर वापस चलेंगे अपना दारचा। इस बार बस ये वाला दिखाने के लिए आपको इस तरफ आए हैं कि यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे कैसा है। बाकी आप कमेंट्स करना, कमेंट करोगे तो थोड़ी सी हमें भी वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। हम और वीडियो बनाएंगे अच्छी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो साथ में। अब आप यहाँ से व्यू देखो कितना ज़बरदस्त व्यू, और आगे सारी गाड़ियाँ, सब गाड़ियाँ आ ही रही हैं, फटाफट भगा के ला रहे हैं सब लोग 10 बजे छोड़ते ही। आगे व्यू देखो अब कितना ज़बरदस्त व्यू है। जो आगे के पहाड़ दिख रहे हैं ना उन पे जो बर्फ़ है, ये ग्राम्फू वाली साइड ही है ऐसा व्यू। उस साइड में नहीं है, सिस्सू वाली साइड में, वहाँ पे बर्फ़ पिघल चुकी है। ये ग्राम्फू वाली साइड में ही भाई साहब ज़बरदस्त व्यू आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, नाइस। अब आप व्यू का मज़ा लो अच्छे से, म्यूज़िक के साथ। बढ़िया शानदार म्यूज़िक लगाता हूँ और आप ये व्यू का मज़ा लो अब। ये रोड पे वो आ रखी है, आइस आ रखी है पूरी। एक तो यार ये साढ़े बिरानी के माचे रहे हैं, नूनी आराम से चाल ले लाइन में, इनके अलग दर्द है। जानबूझ के जाते हैं ना, इनको ये लगता है इधर के हाँ, हिमाचल के। थोड़ी सी देर में। ये देखो यार, ओ वाओ भाई साहब ये तो गजब है। ओहो भाई साहब, ये सीन आड़ है, खतरनाक सीन है भाई आड़ तो ये। अब ये तो बढ़िया है यार, सोदा आड़ है। खड़ी करो क्या, ये सारी ब्लैक आइस पर जान लग रही है। वो भी खड़ी करूँ मैडम, रोक लो। तो ये वाले हैं भाई साहब यहाँ पे व्यू। अब देखो पूरा ये जो फॉल है, वाटरफॉल पूरा जमा हुआ है गजब तरीके से। भाई साहब अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये जो वाटरफॉल जमा हुआ, और यहाँ पे ना ये है, ये पूरी ब्लैक आइस हो रखी है रोड पे, इसलिए वो छोड़ते नहीं है। जब यहाँ पे धूप आएगी ना तभी छोड़ेंगे। ये पूरी ये ब्लैक आइस है तो इस पे गाड़ी फिसलती है, फुल ब्लैक आइस है। लेकिन ये ज़बरदस्त लग रहा है, ये वाला वाटरफॉल, ये मस्त लग रहा है, ये अलग। तो ये है ग्राम्फू चेक पॉइंट। यहाँ से आगे आपको अपनी गाड़ी में नहीं जाने देंगे। अगर आप ATV राइड से जाना चाहते हो तो आप ATV राइड से जा सकते हो। वो खड़ी सारी ATV आगे आपको दिख रहा होगा, उधर खड़ी हैं सारी ATV, तो आप उनमें बैठ के जा सकते हो। और ये है भाई यहाँ से रोड कोकसर टू लोसार, जो कि स्पीति वैली की तरफ जाता है। ये वाला रोड जाता है नीचे से स्पीति वैली की तरफ, और ऊपर ये वाला रोड जाएगा
रोहतांग की तरफ, ये रोड जाएगा स्पीति की तरफ। तो अभी आगे व्यू पॉइंट पे जाना है तो आप इनमें जा सकते हो बैठ के। जो भी इनके चार्जेस होंगे वो चार्जेस दे के 7-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये यहाँ पे भाई पुलिस वाले खड़े हैं, इससे आगे अलाउड नहीं है। क्या है ऊपर? स्की है, ट्यूब स्लाइड है, अच्छा, याक राइड एक्टिविटीज है। हाँ जी। स्नो तो भाई ATV के कितने 3000 चार्जेस लगते हैं। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ इसमें आपका? मोबाइल नंबर नहीं है भैया, ये है। अच्छा, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मिल जाएंगे भाई, लोग खड़े हैं। जिसको भी जाना हो ग्रामफू चेक पॉइंट से आगे जा सकते हो। 2 लोग का है ना 3000 रुपये। 2 लोग का 3000 रुपये लगता है भाई। बढ़िया धूप खिली हुई है। आप जिसको भी आना है यहाँ पे आके और एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, 1000 रुपये इसकी और ट्यूब का 4000 में आपको ये मिलेगा। अच्छा। ट्यूब ATV, इसका ATV ऊपर आपको छोड़ेगा भी और नीचे भी ड्रॉप करेगा। ATV स्कीइंग और ट्यूब स्लाइड सब 4000 रुपये में ना। ठीक है भाई, धन्यवाद बताने के लिए। नीचे खड़ा हूँ गाड़ी। तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से। बस देख लिया आगे, क्योंकि ATV राइड अपने को करनी नहीं है। अपने को आगे दारचा भी जाना है। धूप बढ़िया निकल चुकी है। अगर वैसे मन तो कर रहा है धूप में बैठने का, लेकिन फिर लेट हो जाएगा। अब बस यहाँ से निकलते हैं वापस। कौन सा ये, हाँ ग्रामफू से वापस निकलते हैं। अभी हवा चल रही है। कोशिश कर रहा था कि ड्रोन शॉट लूँ, बट थोड़ी हवा चल रही है। ड्रोन शॉट मुश्किल है। अगर लेऊँगा तो वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। ड्रोन शॉट ना आ गया अपना। अब मैं ऐड करता हूँ इसमें ड्रोन शॉट। Okay. Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder. अब वापस से आ गए हैं अटल टनल के पास। सामने देखो आप, उधर अटल टनल है और यहाँ पे ये अंकल जी है, इनके पास रुके हैं बंद छोले खाने के लिए। तो बंद छोले खा लेते हैं। यहाँ पे 50 रुपये रेट है। इधर खड़े होते हैं। अभी ये छुट्टी पे गए हुए थे, आज ही आए हैं वापस। तो बंद छोले खाएंगे यहाँ पे। बंद छोले, ठंड में बंद छोले खाने का मज़ा ही अलग है। हवा ज़्यादा चल रही है आज। थोड़ा खराब हो रहा है। कल होएगा क्लियर। कल है, कल साफ होएगा। अंदर बैठ के खा लेता हूँ। बस इसका ये है कि ठंडा जल्दी हो जाता है। तो अब टेस्ट करता हूँ। मस्त लग रहा है नींबू डाल के। और इस ठंडी में भाई साहब मज़ा आ गया। नहीं ढूंढ रहा था मैं। अब ना 2 ही है यहाँ पे। एक ये यहाँ पे खड़ा है, दूसरा उधर खड़ा है टनल क्रॉस करके। तो भाई साहब जब भी आप इधर आओ तो ये बंद छोला ज़रूर खाओ यहाँ पे आके। तो मैं ये एंजॉय करता हूँ और आपसे मिलता हूँ कुछ देर बाद। अब ये वाला एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो तब तक के लिए स्टे सेफ ट्रैवल एंड जय हिंद। Just wonder what you gotta do to get a little baby.